हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। तो आइए, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से आ गई हूँ। आज हम ले रहे हैं मोरल वैल्यू का चैप्टर 1। ये 5th क्लास का मोरल वैल्यू का चैप्टर है, चैप्टर 1, जिसका नाम है स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली। मतलब कि बोलो कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली, साफ स्पष्ट। To be able to ask a question clearly, 2/3 is of the way to getting it answered। मतलब जॉन रस्किन के ये वर्ड्स हैं कि अगर आप एक क्वेश्चन पूछने में क्लियरली क्वेश्चन पूछने में अगर आप एबल हैं, क्लियरली क्वेश्चन करने में अगर आप एबल हैं, तो 2/3 इज़ ऑफ द वे टू गेटिंग इट आंसर। तो मतलब आप 2/3 उसके आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। मतलब अगर आप में कॉन्फिडेंस है और आप क्वेश्चन को क्लियरली समझ पा रहे हैं, तो आप 2/3 उसके आंसर की वे रास्ते पर हैं। चलिए, तो इसमें कुछ वार्म अप के लिए दिया है टीचर्स के लिए, जो कि वो अपनी क्लास में करवा सकती हैं। वार्म अप: हाउ मैनी ऑफ यू फील द सेम व्हेन यू आर आस्क्ड टू स्पीक इन पब्लिक। के बोल रहे हैं कि आप बच्चों से ये बोल सकती हैं कि आप में से कितने ऐसे हैं जो कि ऐसा फील करते हैं जैसा कि ये फील कर रहे हैं पब्लिक में बोलने में। तो कैसा फील कर रहे हैं? व्हाट आर द ये फील कर रहे हैं, यू मीन आई हैव टू स्टैंड अप एंड से समथिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास। मतलब इनको सडनली बोल दिया गया है कि आपको खड़े होकर क्लास में कुछ बोलना है, तो ये फील कर रहे हैं कि मतलब आपका कहना है कि मुझे बोलना है। लाइक उनको एकदम से शॉक्ड हो गए वो। ओके, तो ये बोल रहे हैं हाउ मैनी। आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि कितनों को ऐसा लगता है जब उनको ये चीज़ बोली जाती है। नेक्स्ट वार्म अप की एक्सरसाइज है, व्हाट आर सम ऑफ द वेज टू ओवरकम फेयर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक डिस्कस इन क्लास। मतलब क्या तरीके हैं कि आप जो फेयर है, डर है आपका स्पीकिंग पब्लिक में बोलने का, उससे आप बाहर आ सकते हैं। तो कौन कौन से वो तरीके हैं आप क्लास में ये डिस्कस कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द स्टोरी ऑफ द चैप्टर, द स्टोरी ऑफ ओप्रा विनफ्री। ओप्रा विनफ्री की स्टोरी है। वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन अमेरिका, ओप्रा विनफ्री। ठीक है, अमेरिका की एक ये रिचेस्ट पर्सनैलिटी हैं ओप्रा विनफ्री। नेटवर्थ जिनकी यूएसडी में 2.9 बिलियन है। शी वॉज द होस्ट ऑफ द ओप्रा विनफ्री शो विच वॉज सीन बाय 21 मिलियन व्यूअर्स अ वीक इन मोर देन 100 कंट्रीज़। ठीक है, तो ये होस्ट हैं एक शो की जिसका नाम है द ओप्रा विनफ्रे शो, जो कि 21 मिलियन व्यूअर्स द्वारा एक हफ्ते में देखा जाता है 100 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज़ में। बॉर्न इनटू अ वेरी पुअर फैमिली, एक बहुत ही गरीब घर में इनका जन्म हुआ। शी स्ट्रगल्ड टू मेक हर लिविंग एंड फाउंड हर इंटरेस्ट इन होस्टिंग रेडियो एंड टीवी शोज़। उन्होंने कठिन परिश्रम किया अपनी लाइफ को बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। एंड फाउंड हर इंटरेस्ट इन, और उनको अपना इंटरेस्ट पता किया उन्होंने, उनको ये पता चला कि उनका इंटरेस्ट जो है रेडियो होस्टिंग में, जॉकी वगैरह में, एंड टीवी शोज़ की होस्टिंग में लगा उनको अपना इंटरेस्ट। इट वॉज हर ग्रैंड मदर हु टॉट हर टू रीड एट अ यंग, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, टू रीड एट अ यंग एज एंड दिस ओपन द गेट ऑफ सक्सेस फॉर हर। मतलब उन्होंने उनको रीड करना सिखाया एक यंग एज में, और इसी रीडिंग स्किल से उनकी ग्रैंड मदर की, उससे उनके जो गेट हुए सक्सेस के वो ओपन हुए। मतलब वो गेट खुल गए उनकी सक्सेस के। हर फादर वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन and it was he who instilled self confidence and self discipline in her। और जो उनके फादर थे वो डिसिप्लिन के मतलब सख्त रूल्स फॉलो करने वाले थे। उन्हीं की बदौलत बोल सकते हैं हम कि इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिसिप्लिन जो है इनके अंदर आया है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? ओप्रा विनफ्री। ओप्रा बिगेन हर करियर एज अ रेडियो न्यूज़कास्टर इन हाई स्कूल। मतलब उन्होंने हाई स्कूल में अपना करियर स्टार्ट किया है रेडियो न्यूज़कास्टर के तौर पर। शी ऑल्सो वर्कड फॉर अ लोकल टीवी स्टेशन एज अ रिपोर्टर एंड एन एंकर वाइल एट कॉलेज। और जब वो कॉलेज में पहुंची तो उन्होंने एक टीवी स्टेशन पर, लोकल जो उनके खुद के सिटी का जो लोकल टीवी स्टेशन था, वहाँ एज अ रिपोर्टर एंड एंकर काम किया है जब वो कॉलेज में थी। शी ओज हर सक्सेस टू हर ब्रिलियंट ऑरेटरी एंड स्पीकिंग स्किल।
ठीक है। उनको ये जो उन्होंने हासिल किया, और मतलब कि कुछ प्राप्त करना, जो उन्होंने हासिल की है सक्सेस, वो उनके एक काबिल तारीफ़ बोल सकते हैं कि उनकी एक स्पीकिंग स्किल रही है जिसके दम पर उन्होंने ये सक्सेस हासिल की। शी हैड टू compete with the best speaker of America who were mostly white Americans, whereas ओपरा वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन। ठीक है, उनको compete करना पड़ा, मतलब उनको सामना करना पड़ा बेस्ट स्पीकर अमेरिका के, हु वर, जो कि क्या थे, वाइट अफ्रीकन्स थे। ठीक है, अफ्रीकन्स में भी आप कलर देख सकते हैं, तो ये जो वाइट अफ्रीकन्स थे अमेरिका में, बल्कि जो ओपरा हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन है, मतलब अफ्रीकन एज अ ब्लैक बोल सकते हैं। उनसे उनको compete करना पड़ा जो वाइट अफ्रीकन्स थे। शी बिकेम एन ऑनर स्टूडेंट्स, मतलब एक वो काबिल तारीफ़ जो होता है, ऑनर्स में आती हैं जो स्टूडेंट्स, उनमें थी वो। ज्वाइन द ड्रामा क्लब इन कॉलेज, उन्होंने कॉलेज में एक ड्रामा क्लब ज्वाइन किया। एंड वॉज सिलेक्टेड फॉर द वाइट हाउस कॉन्फ्रेंस ऑन यूथ, और उनको वाइट हाउस में जो कॉन्फ्रेंस थी यूथ के ऊपर, उसके लिए उनको सिलेक्ट किया गया कॉलेज से। ओके, ग्रेजुअली विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क शी मेड अ प्लेस फॉर हर सेल्फ इन द हार्ट ऑफ द अमेरिकन्स। ठीक है, उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाई। अमेरिकन्स जो लोग थे उनके दिल में अपने लिए एक अच्छी जगह बनाई। लेटर इन 1986 शी लॉन्च्ड हर वर्ल्ड फेमस टीवी टॉक शो द ओपरा विनफ्री शो। उसके बाद उन्होंने 1986 में लॉन्च किया वर्ल्ड फेमस टीवी शो, टॉक शो, जिसमें बोला जाता है द ओपरा विनफ्री शो, विच वॉज वेरी पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, पॉपुलर हुआ। इट बिकेम टू एन एंड इन 2011, और 1986 से स्टार्ट होकर वो ख़त्म हुआ 2011 पर। एंड देखिए बच्चों, आप लोग देख सकते हो, शी इज़ ओपरा विनफ्री। ठीक है, तो ये फ़ोटो कब की है? विनफ्रे एट द फर्स्ट ब्रॉडकास्ट ऑफ द ओपरा विनफ्री शो, तो जो उनका शो था उसके फर्स्ट ब्रॉडकास्ट में की फ़ोटो है ये उनकी। एंड विनफ्रे एक्सप्रेसिंग हर ग्रेटिट्यूड टू हर व्यूअर एट द लास्ट ब्रॉडकास्ट ऑफ द शो। ये उनके फर्स्ट बोल सकते हैं 1986 का जो फेमस फ़ोटो होगा वो है, और ये जब उनका शो एंड हुआ है 2011 में, तब का शो है। उन्होंने अपना आभार प्रकट किया है लोगों में उस शो को इतना पॉपुलर बनाने के लिए। ओके, शी लॉन्च्ड हर ओन मैगजीन एंड रॉट सम बुक्स एज वेल, उन्होंने अपने खुद की मैगजीन भी लॉन्च किए कई सारे, और कई सारे उन्होंने बुक्स भी लिखे हैं। इन नवंबर 2013 शी वॉज अवॉर्डेड अमेरिकाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, और उनको अमेरिका का जो सर्वोच्च सम्मान होता है, ऑनर अवार्ड होता है, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, उससे सम्मानित किया गया बाय प्रेसिडेंट बराक ओबामा फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री। ठीक है, अमेरिका के लिए जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया उसके लिए उनको इस चीज़ के लिए सम्मानित किया गया, जो हाईएस्ट नागरिकता का अवार्ड होता है उससे। ओके, देन ये आपके लिए क्वेश्चन आंसर हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। दिस वन, पीपल हु स्पीक वेरी वेल आर कॉल्ड ओरेटर्स। तो हमने यहाँ पढ़ा था, ओरेटर हमारे चैप्टर में कहीं आया था। तो पीपल हु स्पीक वेरी वेल, जो लोग बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, आर कॉल्ड ओरेटर्स। देयर हैव बीन मैनी ग्रेट ओरेटर्स इन द वर्ल्ड में दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंसली बोल सकते हैं, उनको ओरेटर बोला जाता है। सम आउटस्टैंडिंग ओरेटर्स आर, तो कुछ उनमें से यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, जैसे कि विंस्टन चर्चिल, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंग्लैंड। अटल बिहारी वाजपेयी, आपने सबने नाम सुना होगा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बराक ओबामा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जॉन एफ कैनेडी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अरुण जेटली, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, कॉरपोरेट अफेयर्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सुषमा स्वराज, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया। Narendra Modi, Prime Minister of India. These all are outstanding orators who speak very well. Now this is also a section of question answers. Now turn the page number 4, and
We have all been told fables and story from Panchtantra. Can you recall one of the story and narrate in your own words, giving name and characteristic to the characters? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। इधर आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग अ स्पीच। जब आप कुछ स्पीच प्रिपेयर कर रहे हैं बोलने के लिए, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में, दिमाग में रखने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। टू मेक एन इम्पैक्टफुल स्पीच यू शुड नो। आपको क्या पता होना चाहिए एक अच्छी स्पीच के लिए? इम्पैक्ट, जो कि लोगों पर कुछ छाप छोड़ सके। ओके, वॉट टू स्पीक, दिस इज़ नोन एज द कंटेंट ऑफ द स्पीच। ठीक है, हमें क्या बोलना है, जो मेन जिसको हम बोलते हैं कंटेंट क्या है आपकी स्पीच का। यू मस्ट डू योर होमवर्क वेल। उसके लिए आपको वो पूरा होमवर्क करना होगा कि आपको बोलना क्या है। आपको वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए जिसके बारे में आप बोलने वाले हैं। उसको अच्छे से आपको एक होमवर्क प्रिपेयर करना होगा पूरा। ओके, कलेक्ट डेटा एंड फैक्ट्स अबाउट द सब्जेक्ट एंड प्रिपेयर द पॉइंट्स। ठीक है, तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि आपको उससे रिलेटेड डेटा, जो भी फैक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करना है एक पॉइंट्स में। हाउ टू अरेंज योर आइडियाज़। अब अपने आइडियाज़ को आप किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ऑर्गेनाइज योर कंटेंट लॉजिकली। योर स्पीच मस्ट फ्लो इन अ लॉजिकल फैशन एंड नॉट इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। मतलब आपको क्या चीज़ पहले बोलना है, क्या चीज़ बाद में बोलना है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, कहाँ पर आपको एंड करना है, वो एक लॉजिकल, मतलब कि कंटेंट जो है आपका लाइन से होना चाहिए, नॉट टू बी डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं होना चाहिए कि लास्ट वाली चीज़ आपने पहले बोल दिया, फिर कुछ याद आ गया, फिर आपने बोल दिया। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। वॉट शुड कम फर्स्ट एंड वॉट दे आफ्टर मस्ट बी डिसाइडेड बिफोर हैंड। ठीक है, वही चीज़ है कि आपको वो चीज़ पहले ही डिसाइड करना है कि क्या चीज़ आपकी पहले आना चाहिए और क्या बाद में। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिकुलेशन, और इसी चीज़ को बोला जाता है आर्टिकुलेशन। ओके, हाउ टू स्पीक। अब आपने अरेंज कर लिया अपना डेटा, आपको क्या बोलना है, आपने कंटेंट निकाल लिए, उसको अरेंज कर लिया। नाउ हाउ टू स्पीक, अब किस तरीके से स्पीक बोलना है। ओके, यू शुड स्पीक क्लियरली एंड प्रिसाइजली। दिस शोज योर प्रोनाउंसिएशन एंड कंट्रोल ओवर लैंग्वेज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द ऑडियंस, स्पीक क्लियरली एंड स्पीक विद योर हार्ट। वैन यू स्पीक विद इमोशन यू लुक कन्विंसिंग। ठीक है, तो आपको जो बोलना है प्रिसाइजली कम बोलना है बट क्लियर बोलना है। आपका प्रोनाउंसिएशन दिखता है और लैंग्वेज पर आपका क्या कंट्रोल है वो दिखता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको अपनी ऑडियंस को ध्यान में रख के बोलना है और आपको अपने विद हार्ट बोलना है। ठीक है, जो भी आप बात कर रहे हैं, मतलब आप एक उस चीज़ से अटैच होकर बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको उस चीज़ से कुछ लगना चाहिए कि हाँ आप चीज़ में बिल्कुल इन्वॉल्व हैं उस चीज़ से। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेज यू यूज़। ठीक है, तो अगर आप लैंग्वेज कोई भी यूज़ करिए, बट दिस पॉइंट जो इन्होंने यहाँ पे बताए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। लैंग्वेज डजेंट मैटर, अगर आप हिंदी में भी बोल रहे हैं बट अगर स्पीच क्लियर नहीं है, आपको पता नहीं क्या बोलना है, आपके पास कंटेंट नहीं है, अरेंज नहीं है, तो वो हिंदी में भी कोई आपका नहीं सुनेगा। ओके, so you have to be prepared for that. You can speak in Hindi, English or any other language but always keep this point in mind. Okay, वही चीज़ है कि आप हिंदी में बोलिए या इंग्लिश में बोलिए, किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, बट ये जो पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं इनको आप दिमाग में रख कर बोलिए। नाउ थिंक एंड रिफ्लेक्ट। Speaking effectively is very important. You may be very good in studies, but if you are unable to explain your points to the person you are talking to, you would not be able to make a lasting impression. ठीक है, तो बोल रहा है स्पीकिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टडी पढ़ने में अच्छे हैं बट आप जो बोलना चाह रहे हैं पॉइंट, तो पर्सन से जिससे बात कर रहे हैं आप उसको वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो आप अपना इम्प्रेशन अच्छा नहीं दे पाएंगे। कम्युनिकेशन इज़ एन आर्ट, कला है। मेक श्योर यू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। मीन्स राइटिंग वर्क अगर आपका अच्छा है एंड आप अच्छे पढ़ने में, बट यू डोंट हैव अ स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, टॉकिंग, स्पीकिंग, तो जो है आप कुछ मिस हैं, आप कहीं कुछ पीछे हैं, तो आपको ये कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है। दिस लेसन विल हेल्प यू डेफिनेटली द क्वालिटीज़ दैट यू नीड टू डेवलप बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। इस लेसन में बहुत सारी चीज़ें आपको दी हैं जो आपको एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो बताती हैं इस लेसन में।
ओके, तो हम चैप्टर के लास्ट पर हैं। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है जो कि हम बाद में करेंगे। यहाँ पे ये चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हो गया है और चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। चैप्टर से अच्छा हमको क्या सीख मिलती है? चैप्टर्स में एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें मिलती है वो है हार्ड वर्क ऑलवेज पे। मतलब जो आप हार्ड वर्क करते हैं वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलता है। ओके, सो यू नीड टू बी हार्ड वर्क इन योर स्पीकिंग स्किल। ओके, सो चैप्टर ख़त्म स्टूडेंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, थैंक यू।